नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा 388 में। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जो कि हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है भारत अर्थात इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। भारत अर्थात इंडिया। आज का भारत एक आधुनिक देश है, जिसकी अपनी सीमाएं, राज्य और जनसंख्या तय है। लेकिन बहुत समय पहले, लगभग 500, 2000 या 5000 साल पहले, भारत आज जैसा नहीं था। उस समय इस क्षेत्र को हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे, जो बहुत बड़ा इलाका था। समय के साथ इसकी सीमाएं और नाम बदलते रहे। हम भारत के पुराने समय और उसके विकास के बारे में कई तरह के स्रोतों से जानकारी पा सकते हैं। इतिहास में भारत को यहाँ के लोगों और विदेशों से आए यात्रियों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। ये नाम हमें पुरानी किताबों, यात्रियों तथा तीर्थयात्रियों के लेखों और पत्थरों पर लिखे शिलालेखों में मिलते हैं। इन स्रोतों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भारत का नाम और पहचान समय के साथ कैसे बदलती गई। भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया? ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को सप्त सैंधव कहा गया है, जिसका मतलब है 7 नदियों की भूमि। यहाँ सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जो सिंधु नदी या किसी भी नदी के लिए प्रयोग होता था। समय के साथ साथ साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी दिखाई देने लगे। महाभारत, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है, इसमें वर्तमान भारत के कई जगहों के नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे कश्मीर, आज का कश्मीर; कुरुक्षेत्र, आज का हरियाणा; वंग, बंगाल का भाग; प्राग जोसेफ, असम का कुछ हिस्सा; कच्छ, आज का कच्छ; और केरल, लगभग आज का केरल। इससे पता चलता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी पहचान बहुत पुराने समय से ही है। पौराणिक आधार। भरत राजा से जुड़ाव। भारत नाम प्राचीन भारतीय सम्राट राजा भरत के नाम पर पड़ा है। राजा भरत इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे और महाभारत तथा पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। वे ऋषभदेव के पुत्र थे, जिनका उल्लेख जैन और हिंदू परंपराओं में मिलता है। भारत को पहले भरतवर्ष कहा जाता था, जिसका अर्थ है भरत का देश। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षतद् भारतम नाम। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख विदेशियों में प्राचीन ईरान के निवासियों ने किया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फारसी सम्राट दारा प्रथम ने एक सैन्य अभियान चलाकर सिंधु नदी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उस समय इस क्षेत्र को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। प्राचीन फारसी भाषा में स ध्वनि को ह में बदलने की प्रवृत्ति थी, इसलिए सिंधु शब्द को उन्होंने हिंदू या हिंद कहा। यूनानियों, ग्रीस देश द्वारा नामकरण। फारसी स्रोतों से ही प्रेरणा लेकर प्राचीन यूनानियों जैसे कि हेरोडोटस ने इस क्षेत्र को इंडोई या इंडिके कहा। इंडोई का अर्थ था हिंद के लोग। यही शब्द आगे चलकर इंडिया में बदल गया, जो आज भी प्रचलित है। होप सो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा 388 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।